महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड इस धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतम ही उसके लिए प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे अपने को संभाले ना रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतना अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उसका अभिषेक किया। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था। और वो पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को ना रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया, जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था।
उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक था के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार की और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी। एक तो वह प्रवज्जा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा की परिस्थिति भी असामान्य थी। वह राजकुमार आश्रम से बाहर निकला। जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिल वस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अब भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका। लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे हटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रवज्जा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कह कहकर
प्रशंसा करते थे कि वह उच्च कुलोत्पन्न है, वह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है। सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने की बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृशा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य चला आएगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहां तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूं कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता।
जिससे उपकार की आशा हो, उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये हो जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को ले लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूं, वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए उन्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। अब वियोग अनिवार्य ही है, तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा, मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है। किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना। ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी न रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से हृदय कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं,
मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों में अश्रुधारा न बहाएगा। चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों ना हो, स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहाँ यह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस ले जा सकता हूं। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धम्म को। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055550012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।